कहानियां पहली दफा, अरमानों में रवानियां पहली दफा, हो गया बेगाना मैं होश से पहली दफा, प्यार को पहचाना एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है।
चोली है, बेबी की लड़की चोली है, अंग्रेजी में खत पे मैं डंगरी बुलाने वाला होली है। लड़ गई आई जवानी चुन हुई कबाड़ी आदत में पड़ गई सारा रारा कबीरा सारा रारा रामा रामा गजब हो गया दर्शन करिया लड़ गई आई जवानी चुन हुई कबाड़ी आदत में पड़ गई। हाय मैं मरे गई फूली पे चढ़ गई ना 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई दिल तुझको समझ में मैं बदली की दुल्हनिया
ये सूचना एक बार फिर से हम देते हैं जो लोग भोजन करने के इच्छुक हैं वो वहाँ भोजन परिस्थिति वाले स्थान पर चले जाएं और भंडारी लोग बिल्कुल आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। धन्यवाद। गुरुदेव जी।
आपके पेटी में इस प्रकार आगे कोई भी नहीं पीछे तो प्लेट वाटर अभी तो बैठ उला कलर से kita film apa tu? Ulah pura rasa. Ini yang nak saya tunjuk. Mari. एक दिन सबने बारी-बारी और मैं इतनी सुगंधित अश्वती मार आदि सुगंधित में माता है नाम से दिवाय नाम से तक्षी दिवाय नाम से इतनी अश्वती मार कोई लड़की प्रेम से और प्यार से इस प्रकार से कर रहे हैं और विशेषकर नदी तथा भगवान जो मिले और इस जिले में संतकारं वेदयानं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वधर्मं जगद्विष्णुदेववर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनयनं वन्दे विष्णुभयहरं सर्वलोकनाथं श्रीकृष्णमायिं सत्याम्यं से विनती करेंगे कि आपके विवाह के प्रति जो दिल प्रदान हो रहा है सभी देवी देवता आकर इस पंडाल में विराजमान हो जाए और इस देवी की रक्षा करें तथा आप जो कार्य कर रहे हो तो आप अपने बेटे के प्रति जो कार्य कर रहे हो इसमें शुभ और शुभ हम यह जा रहे हैं
आप हाथ लगा लो भैया सब ओम स्वाहा ठीक है छोड़ेंगे लौटेंगे चुरा लेंगे बीच में ओम कैमरा क्वालिटी कैमरा क्वालिटी ओम नमः स्वाहाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम स्वाहाय नमः हरि ओम तंदे मधुरागाय आत्मनियात्रि हवने नमस्तुभ्यं नमो ओम गणनाथि गंगवामे केनवामे गंगवामे केनवामे गंगवामे ओम गणनाथि स्वाहा 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 ओम विघ्नाय स्वाहा ओम परमाय स्वाहा ओम सर्वमंगलमंगले के शरण के गौरी नारायणी स्वाहा ओम जय काली काली के गंगा स्वाहा ओम अम्बे जगदम्बे दुर्गे काली काली दुर्गा स्वाहा स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमः महादेवाय स्वाहा ओम ब्रह्मांडाय कारी बाणशक्ति पूरी दोषे शरीरावे के संगे महादेवाय स्वाहा ओम कलशदेवाय स्वाहा ओम वरुणदेवाय स्वाहा ओम जगदीश्वरदेवाय स्वाहा ओम दशरथाय विद्महे सीता माता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा ओम विष्णुदेवाय स्वाहा ओम लक्ष्मीपतये स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा ओम ग्रामदेवाय स्वाहा ओम पितृदेवाय स्वाहा ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः स्वाहा यो यो नाम प्रचोदयात् स्वाहा आठनियम कर दे ओम श्री हवन अगिल की साक्षी लेकर जो तिलक आप अपने लाए हैं अपने साथ अपने बहनों को वचन देकर इसे आप हाथ में ले मेरा अगिल देवता साक्षी है 33 कोटि देवी देवताएं साक्षी है कि जिस प्रकार से आज आप लेकर इस द्वार पर इस पंडाल में
भगवान के प्रति विनती किए, दान देने के प्रति विनती किए, पूजा की है। यज्ञ देवता को अपना रूप रखा प्रसन्न होकर यज्ञ को स्वीकार कर रहा है। उसी प्रकार से दुल्हे राजा जो आपकी होने वाली पत्नी होने वाली है, जिनके प्रति उनके भ्राता श्री अपने बहना के वचन देकर तिलक हाथ में लेकर आया, इसे स्वीकार करें यज्ञ देवता के सामने। और इसमें पुत्र दान है, श्रीफल है, वस्त्र है और वैवाह स्नान है जो अपनी ओर से आपको दिलाए। मुख्य बात यह है कि इसमें विवाह के प्रति निमंत्रण है और उस निमंत्रण को आप स्वीकार करें। और उसी प्रकार से जो निमंत्रण में लिखा है, जो दिन तारीख जो समय लिखा है, उस समय आप उस द्वार पर दूल्हे के रूप में, विष्णु रूप में अपने परिवार सहित भाई बंधु खास तौर से अपने जीजाओं को लेकर इस द्वार पर पहुंच जाए। और वहाँ पर इनकी कन्या ने वचन दिया है अपने भाई से कि हमारे होने वाले वरवधु से ये कहना कि मैं लक्ष्मी स्वरूप और तैयार होकर हाथों में जय माला लेकर उनके स्वागत के लिए इंतजार करूँगी। संतकानं जयन्द्रयानं पद्मनाथं सुरेश्वरं वीरकर्णं गणकृष्णं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभैर्वरिज्ञानं वन्दे विष्णुभैर्हरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं पुंडरीकाक्षाय जिस प्रकार से आपने तथा आपके दान किया है, मिलने वाले आपको आपके परिवार को जब भी हम मिलेंगे या जब भी आप हमसे मिलेंगे या जब भी मैं आपसे मिलूंगा या जब भी हम परिवार एक साथ मिलेंगे, इसी प्रकार से विवाह से अपने मुंह को बुखार को शुद्ध कहकर मीठी कर और मीठी वाणी में ही ओम मंगल भगवान विष्णु मंगल मंगलाय दोनों एक दूसरे से उपस्थित परिवार आए हुए मेहमान अतिथि तथा जितने लोग आज कन्या की ओर से बराती स्वरूप तिलक लेकर इस द्वार पर आए हैं, हरि कृपा से माता की कृपा से आज इस द्वार पर इस द्वार के मालिक आप सबको स्वागत करकर और इस पंडाल में आह्वान किया है। और उसी प्रकार से नए ब्राह्मण पवित्र सच्चिदानंद शर्मा मुझे अवसर प्राप्त हुआ कि हरि के प्रति गणेश भगवान की आह्वान करे, विनती करे, प्रार्थना करे, माँ गौरी से आज्ञा ले प्रार्थना करे तथा इस वेदी पर नवग्रह देवता को शांति करे, कलश देवताओं को आह्वान करे, विनती करे, इसी लक्ष्मी स्वरूप ज्योति को जलाए। आप लोगों के मन में सतर्कता दे और परिवार में जो यहाँ है वो साक्षी है। किस प्रकार से एक भाई अपने बहना के प्रति तिलक लेकर आकर आपको दान किया है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर पूजा किया, ये देवता प्रसन्न होकर जो आपने होती अर्पण की उसे स्वीकार कर रहा है। इसी प्रकार से जितने लोग हैं इनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो कि जो कार्य के प्रति विवाह के प्रति आज तिलक दान आपको हुआ है, सब कार्य शुभ और मंगलमय हो। ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय नारायणाय नमस्तुभ्यं नमो नमः। उपस्थित परिवार हमारे मध्य में मास्टर नंद जी परिवार की ओर से मास्टर जी आपको निमंत्रण है कि यहाँ पर आकर तिलक के प्रति कुछ ज्ञान भरी शब्द उच्चारण करें कि क्यों हम तिलक करते हैं, क्यों हमारी संस्कार में 16 संस्कार में संस्कार है कि विवाह के प्रति तिलक दान तथा ऐसे कर्म करने से ही हमारे कार्य शुद्ध होता है और मंगल में होता है। माना जाए तो संसार में जो कानून बना गया है, once we sign the marriage certificate we are married, परंतु हम सनातनी धर्म के प्राणी जब तक पर्याप्त विवाह नहीं होती है तब तक उस विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं। और उस विवाह के प्रति आज तिलक दान इस द्वार पर हुआ है और उसके प्रति मास्टर जी चंद शब्द तथा अपने ज्ञान अनुसार आपको बताएंगे। मास्टर जी
आज तिलक संस्कार है। श्रीमान वरुण जी का आशीर्वाद हम दिल से देना जानते हैं। आदरणीय आचार्य जी, इस मंडप के शिरोमणि होने वाले दूल्हे साहब श्रीमान ब्रिनील वरुण महाराज, उधर कन्या पक्ष के आए हुए मेहमान, कन्या की पिताजी श्रीमान राकेश चंद, आपके समस्त परिवार तथा आए हुए मेहमान, आज इस ग्रह पर, इस आंगन में एक बहुत ही सुंदर क्रिया, बहुत ही मंगल क्रिया यहाँ पर हो रहा है। तो उसके विषय में पंडित जी शायद कुछ कह चुके होंगे या बाद में कुछ कहेंगे, लेकिन मेरा भी कर्तव्य बनता है कि जो क्रिया यहाँ पर आज हुई है तो उसके विषय में कुछ आप लोगों को बतलाऊं। सबसे पहले तो हम विशेष धन्यवाद, विशेष अभिनंदन आप सभी का कर रहे हैं, विशेष करके जो तिलक लेकर आए हैं उधर बुसिया से श्रीमान राकेश चंद, आपके समस्त परिवार तथा गांववासी यहाँ पर मौजूद है। श्रीमान ग्राह के नायक श्रीमान सुनील प्रसाद महाराज, उनके समस्त परिवार जो देश विदेश से आए हैं, उन सभी की तरफ से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, क्योंकि आपने ठीक समय पर आकर और आज का जो क्रिया है उसमें भाग लेने की कृपा की है। जैसे पंडित जी अभी हमें बतलाया कि जब विवाह संस्कार होता है, ये 13वां संस्कार मनुस्मृति में या 13वां संस्कार बतलाई गई है, और 13वां संस्कार के हेतु जो तिलक दान होता है, एक उसको हम कुछ लोग टीका दान कहते हैं, कुछ लोग मंगल टीका कहते हैं, भारत के कुछ प्रांत में इसको हम वागदान कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने आम भाषा में इसको तिलक संस्कार कहते हैं। ये विवाह हेतु जो पहला स्टेप होता है, पहला फेज होता है शादी का, वो ये है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यहाँ पर पुरोहित जी को बुलाया जाता है और पुरोहित वेद मंत्रों द्वारा यहाँ पर आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं, और उसके साथ साथ जो टीकादान का संस्कार होता है। तो ये जो संस्कार है प्रिय सज्जन, इसके विषय में तो शायद आप पहले बहुत कुछ सुन चुके होंगे, लेकिन आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि ये दरअसल जो कन्या पक्ष जो वधू होती है, जो लड़की होती है, उसके परिवार, उनके पिता, उनके भाई और उनके जो समस्त परिवार औपचारिक रूप से आकर और जो दूल्हे साहब है उसको आमंत्रित करते हैं, उनके परिवार के आमंत्रित करते हैं कि फलाना दिन फलाना समय आप आकर हमारी जो बेटी है उसका विवाह करके और अपने घर पर ले जाना। और इस माहौल में, इस अवसर पर जो बारात है वो शनिवार की रात्रि को जाएगी उधर बुसिया। तो ये औपचारिक रूप से ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हैं कि अब हम यहाँ से तैयार होकर बारात सजाकर अपने परिवार, अपने साथियों के साथ उधर बुसिया जाएंगे, जहाँ पर इन दोनों का गठबंधन होगा। और इसके साथ साथ और ऐसे कैसे बहुत ही, और धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही इसके साथ ऐसी रस्म जुटी हुई है। लेकिन हमेशा याद रखना कि हमारी जो हिंदू धर्म है उसके अनुकूल, उसके आधार पर हमारे धर्म में 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। पुरुषार्थ 4 फेसेस ऑफ हिंदुइज्म, और वो पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म यानी कि साधारण भाषा में अंग्रेजी में कहते हैं कि द एक्ट ऑफ राइटियसनेस, यानी कि हमेशा उस प्रणाली को पालन करो, हमेशा उस नियम को पालन करो जो सही हो, उसको हम धर्म कहते हैं। दूसरा है अर्थ, अर्थ यानी कि मटीरियल गेन्स, जीवन में मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, और उसमें आप अपने धन संपत्ति को इकट्ठित करके लेकिन उसका सदुपयोग करो, उसको कहते हैं अर्थ। तीसरा होता है काम। जब बच्चा या बेटा या बेटी जिनका उम्र हो जाता है विवाह के, तो पिता का और माता का ये कर्तव्य बनता है कि एक सही वर या सही वधू को चुनकर और उनका विवाह किया जाए, क्योंकि वंश जो है, कुल है, उसको आगे बढ़ाना है, और यही एक रास्ता, यही एक जरिया है। इस सब खत्म होने के बाद फिर आता है मोक्ष, यानी कि इटर्निटी। ये शायद हम सभी को यहाँ पर ये दुर्लभ है, क्योंकि हम इजी से ये नहीं मिल सकता है, लेकिन मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो जीवन में कुछ भी सुलभ हो सकता है। उसके साथ साथ प्रिय सज्जन, आपको ये जानना जरूरी है कि जब 2 परिवार के बीच में गठबंधन होता है, 2
रिश्ते जब बनते हैं तो वो एक तरह से अटूट हो जाता है। केवल इन दोनों का यहाँ पर रिश्ता नहीं बन रहा है, ब्रिनील और शाइना का रिश्ता नहीं बन रहा है, इनके साथ साथ ये परिवार जुड़ रहे हैं। अब जो तो परिवार जब जुड़ता है तो एक रिश्ता बनता है। याद रखना, रिश्ता एक ऐसी बंधन बहुत ही नाजुक डोर से बनी रहती है, अगर उसको आप संभालेंगे नहीं तो कभी भी टूट सकता है। अंग्रेजी में कहावत है कि रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, रिलेशनशिप्स आर लाइक बर्ड्स, if you hold them tightly they will die, if you hold them loosely they will fly, but if you nourish them with love and care they will last forever। तो हमेशा याद रखना कि रिश्ता जब बनाना है, जब रिश्ता को मजबूत करना है तो वो केवल बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी बातों को समझने से रिश्ता और गंभीर और भी मजबूत बनता है। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को देते हैं कि आपने समय निकाल कर आज इस परिवार की आंगन में, इस परिवार के गृह पर अपना पदार्पण दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। विशेष करके जो यहाँ मेहमान आए हैं, जानते हैं कुछ देश विदेश से आए हैं। वरुण जी के जो दादाजी, मेरे ख्याल से उनकी दादा दादी उधर ओवरसीज से आए हैं। उसके साथ साथ मौसी उनके यहाँ पर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उधर शाइना की जो परिवार शायद वो भी कुछ विदेश से आए, कि उनको भी अभिनंदन करें, उनका भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो शुभ घड़ी है, शुभ मंगल यहाँ पर है, ये जीवन में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसका मजा पूरे भरपूर लेना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को देते हैं। याद रखना कि जीवन में जीवन में आपके पास शायद शक्ति होगी, संपत्ति होगी, शरीर होगी, लेकिन अगर स्वभाव, ज्ञान और कर्म अच्छा नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। तो आप एक शुभ कर्म यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देते हैं। और घर वालों की तरफ से विशेष सूचना है कि सभी के लिए यहाँ पर भोजन इत्यादि का प्रबंध किया गया है। आप भरपूर भोजन करके और फिर अपने गृह को जाइएगा। पंडित जी आपको विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि समय को मद्देनजर रखते हुए आपने जो इस मंगल क्रिया को बहुत ही सुलभ, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर संपूर्ण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ना भूलते हुए उधर जो हमारे गायक है श्रीमान माइकल जी, आपके समस्त टीम, आपको विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि सुंदर सुंदर गीत आप यहाँ पर पेश कर रहे हैं। शादी माहौल जब होता है तो उसमें रौनक होता है ना, एंटरटेनमेंट होता है, तो ये एक पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है ये एक्टिविटी। और कुछ आदिवासी भी उधर है, तो ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली आई लाइक टू कन्वे माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू द मेंबर्स ऑफ द Itokai community who are present here tonight. This is a blissful, a gracious occasion. Thank you for gracing our souls and blessing the couple to be. With these words, thank you very much. आप सभी को आने के लिए, सुनने के लिए, सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम। साथ दान में लाते हैं। सर्वप्रथम जो श्रीफल है, जिसको हम नारियल कहते हैं, कोकोनट जिसको कहते हैं, और झूला हुआ कोकोनट जो होता है, नारियल जो होता है, श्रीफल जो होता है, बड़ी महत्व रखती है ऐसे अवसर पर समझाने के लिए। प्रिय परिवारगण, हम जानते हैं आप ऐसे अवसर पे ही मिलते हो, परंतु थोड़ा शांत होकर सुनिए कि इसका महत्व क्या होता है, क्यों हम ऐसे चीजें, क्यों ऐसे वस्तु अर्पण करते हैं। जो नारियल है उसके अंदर जो जल है, जो नारियल है उसके अंदर जो जल है, उसकी जो शीतलता है, उसकी जो मिठास है, वो कन्या की तरह पवित्र है। और उसको संभालने वाले, उसके ऊपर जो मीठा सा गरी होता है वो बरमदव, तथा उसके ऊपर जो कड़ा वाला शेर होता है वो माँ तथा पिता, और उसके जो रेशेस होती है जिसको हम कहते हैं वो अनगिनित कोई नहीं गिन सकता कि नारियल में कितना रेशेस है, कितना उसकी वो हम यूं कहते हैं। वो आप सब हो, आप सब परिवार के हो, वो हो। यहाँ सिर्फ मास्टर जी जैसे कहा है, पुत्र का संबंध नहीं बनता है, यहाँ परिवार की संबंध बनता है। और जिस परिवार ऐसे दूल्हा दुल्हन की रक्षा करती है, तो कई कठिनाइयों के बाद कोई कष्ट प्राणी या दुखित प्राणी, दुख कार्य पहुँचाने वाले प्राणी उस दूल्हा दुल्हन के पास पहुँचते हैं। श्रीफल हमारी धर्म में बहुत महत्व रखती है, भगवान को अर्पण करते हैं। उसी प्रकार से आज कन्या आपके भाई को अर्पण करकर श्रीफल आपके पास भेजा है।
कि हे हमारे होने वाले पति श्री, अगर आपको भूख लगे, प्यास लगे रास्ते में तो आप रुकना मत। ये श्रीफल दे रहा हूँ, इसका जल आप पी लेना, इसके अंदर जो गरी है मिठास है उसे खा लेना, लेकिन समय पर हमारे द्वार पर चले आए। गुप्त दान उसने दिए हैं कि अगर किसी प्रकार की सुविधा नहीं प्राप्त हो तो इसलिए कुछ दान हम दे रहे। इसी प्रकार से कोई भी बारी पकड़ कर आप समय पर हमारे द्वार पर आ जाना, क्योंकि हमारे द्वार पर हमने ऐसे न्योता दिए, हमारे परिवार गांव वाले यार दोस्त मित्र यहाँ पर इंतजार करेंगे, और आप अगर समय पर नहीं पहुँचेंगे तो हमारी लाज नहीं लगेगी। बेटा, हम सनातन धर्म के पालन करने वाले इतने ही समझा सकते हैं कि जो आप ठानो उसे करें। अंग्रेजी में कहते हैं पुट योर मनी वेयर योर माउथ। तो इसी प्रकार से जो आज आपने वचन किया है, संकल्प किया है कि मैं इस विवाह के प्रति तिलक धारण स्वीकार करता हूँ, हे भगवान हमारी रक्षा करना। और उसी प्रकार से जब ये वापस जाएंगे आपके द्वार से इनको कुछ प्राप्त होगा, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। जितने भी ब्राह्मण देवता इस जिला में रहते हैं, बहुत से ब्राह्मण देवता यहाँ पर है हमारे मठ में, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। बहुत से आपके परिवार में जो पंडित घराने से है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। कुछ वृद्ध माताएं यहाँ पर है, उनका आशीर्वाद आपका प्राप्त हो, तथा जितने भी परिवार हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। हाथ जोड़ो, हम शांति करेंगे। तमे हो माता च पिता, तमे हो बंधु च सखा, तमे हो विद्या दर्शनम, तमे हो शरणं मम देव देव, तमे हो शरणं मम देव देव। ओम शांति त्रिगुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति, भूस दया शांति, वनस्पदया शांति, विष्णुदेवा शांति, सर्वगुण शांति, ब्रह्म शांति। ओम शांति माइक लगा दो, दूल्हे राजा बोले अभी को राम राम। चल वे तेरे हैं परमानेंट, हर कोई कहे तू एक्सीलेंट। कोई रुके ना, कोई रुके ना, ऐसे बार बार मिले मौके ना। सहरा तू बांध के आजा, बारात बुलाई रे, पालकी में होके
जाना हो, कहाँ मैं चली आई हो, कहाँ था मुझे जाना हो, यहाँ पे भंवरे, वहाँ पे भंवरे, कहाँ पे है वो मेरा परिवार। मैं थोड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो, कहाँ मैं चली आई हो, कहाँ था मुझे जाना हो, यहाँ पे भंवरे, वहाँ पे भंवरे, कहाँ
अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है अलग तुझ